प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। 75 साल बाद पाकिस्तान में अगर ये जो बैनर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर ये लगाने की जरूरत पड़ गई है तो बस फिर समझ लीजिए कि चीजें कंट्रोल से बाहर हैं। पाकिस्तान में अब ये बैनर्स लग रहे हैं, मुन्नाक इंटरनेशनल कोई रियल स्टेट है या कोई कंपनी है, उनकी जानब से। लगवाने वाले कौन है, किसने लगवाए हैं और किसने इनको ये बैनर लगाने का कहा है, अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन बैनर्स लग रहे हैं। बैनर्स पर लिखा है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। और यह मकबूल जान ने इस बैनर पर बड़ी खूबसूरत बात की है। पहले जरा उनका ट्वीट देख लें। उन्होंने कहा है कि इंसानी तारीख ये बताती है कि सबसे कमजोर रिश्ता इंसान और जमीन का है। जब भी इस धरती माँ ने जानवरों के लिए घास और इंसानों के लिए पीने का पानी बंद किया तो लोगों ने इसे छोड़कर किसी सरसब्ज जमीन को, यानी सरसब्ज जमीन जो हरियाली वाली हो, उसको मां बना लिया। आज तक कोई भी शख्स कहत, बीमारी और रियासती जुल्म में धरती मां से चिमटा नहीं रहा। पोस्टर ना लगाओ, जुल्म बंद करो। देखिए, 75 साल बाद अगर ये लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप मुल्क छोड़कर ना जाएं, तो फिर समझ लें कि हम फेल हो गए हैं। भारत हमारे एक दिन बाद आजाद हुआ था, वहां पर कभी आपने ऐसे पोस्टर लगे देखे हैं? इसका मतलब है कि वो लोग छोड़कर नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी तेजी के साथ अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मोदी ने वहां पर कहा है कि मैंने डेल के लैपटॉप्स, एप्पल के, एचपी के, तमाम बड़ी कंपनी लेनोवो समेत इनके लैपटॉप्स भारत में लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। क्यों? क्योंकि भारतीय अपना लोकल सतह का मेड इन इंडिया का लैपटॉप लें। अब भारत के अंदर चंद्रयान 3 वहां पर जो चांद पर जा रहा है, वो वहां पर तस्वीरें भेज रहा है आजकल कि जी मैं मून के ऊपर गया हूं। अब उनकी लैंडिंग होने वाली है और अगर उन्होंने लैंड कर लिया इस दफा सक्सेसफुली, तो वहां पर ना अमेरिका जा सके, ना रूस, ना चाइना, ना दुनिया की कोई और ताकत, क्योंकि वो साउथ की जानब चांद पर लैंड करने वाले हैं। इसराइल वहां पर लैंड नहीं कर पाया। भारत में इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर सिस्टम, तमाम चीजें उनकी अपनी है। सिर्फ इतना समझ लें, 600 अरब डॉलर भारत में है और हमारे पास सिर्फ 1-2 अरब डॉलर, और वो भी सबके मांगे तांगे हुए हैं। 75 साल बाद हम और वो कहां पर खड़े हैं, यहां से आप मवाजना समझ लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैनर्स उनके बारे में क्यों नहीं लिखा जिन्होंने मुल्क उजाड़ा है। पाकिस्तानियों की ये दुबई में जिनकी अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, लंदन में है, यूरोप में है, यूएस में है, और वो डॉलर्स की जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, ये उनको क्यों नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। जो वहां पर मुल्क का पैसा लेकर गए हैं उनको कहे ना। होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले कहते, ये याद रखें ये वतन तुम्हारा है और जिन्होंने उजाड़ा है वो इसके जिम्मेदार है। यानी हमें यह बताया गया है जी पाकिस्तान इस्लाम का किला है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। एक बात सुनिए, यहाँ पर इस्लाम का नाम लेकर तमाम हराम काम जायज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सूदी माइशत है, आपका गैर शरी इंसाफ का निजाम है, ना आपका सिक्योरिटी यहाँ पर है, ना यहाँ पर आपको सेहत मिल रही है, ना एजुकेशन। अगर एजुकेशन मिल रही है तो एजुकेशन के बाद रोजगार नहीं मिल रहा, ना अच्छी ट्रैफिक है, ना आपके मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिल रहा है। सब धोखा, फरेब, शोबदाबाजी है। जहाद के नाम पर जिन्होंने वर्गलाया लोगों को, आज देख लो उनके महल्लात। असल में हमारा जो मुल्क है ये बरूनी अमदाद और कर्जों पर चलने वाला ला कानूनियत का गढ़ है। ये असल में एलीट क्लास के लिए लूट मार, करप्शन और अयाशियों का अड्डा है। गरीब लाचार मजबूर के लिए ये भूख, नंग, अफलास, जुल्म बर्बरियत और एहतसाल का मरकज है। यहाँ पर जो अशराफिया है उनके बच्चों को या उनको पाकिस्तान में कौन से ऐसे कीड़े काटते हैं, वो तो अपने मुल्क में नहीं रहते। ये अहकामात सिर्फ गरीबों के लिए रह गए हैं। पोस्टर ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान लूटने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके।
یہ بینرز لگنے چاہیے تھے سرکاری اداروں کے اندر جہاں کرپشن عام ہے، یعنی جو کرپشن کے گڑھ ہیں۔ ذرا چیک تو کریں کون لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کون اپنا علاج کروانے باہر جاتے ہیں، کیوں ہمارے ملک کے نوجوان پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آج آپ اپنے نوجوانوں کی قدر کرتے تو شاید آپ کو یہ بینر نہ لگانے پڑتے۔ آپ اندازہ کریں پاکستان کا ہر ایک نوجوان، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا کوئی اور ڈگری والا ہے، وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کسی دوسرے ملک جانے کا۔ آخر کیوں پاکستانی نوجوان یہ موقع ڈھونڈنے پر مجبور ہیں؟ پتہ لگوائیں اور نوجوانوں کو روزگار دیں، جائیں دوسرے ممالک میں۔ آپ اندازہ کریں ذرا دبئی کا شیخ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایجوکیشن، دنیا کی بہترین انڈسٹری، کنسٹرکشن، ہیلتھ، سب کچھ بہتر کرنا ہے ابھی کے ابھی۔ اس سے پوچھا کہ ابھی کیوں؟ کہتا ہے میں 20 سال کا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے میں ابھی دبئی کو شاہکار بنا رہا ہوں۔ یہ ویژنز ہوتے ہیں لیڈرز کے۔ آپ دیکھ لیں ذرا لاس ویگاس کو جا کر، یو ایس کی سٹیٹ ہے، بالکل دبئی کی طرح ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک نئی دنیا بنا دی ہے، وہ دنیا ہی کوئی اور ہے۔ یورپ کی دنیا کو دیکھ لیں، ہمارے اتنے اچھے اچھے کرکٹرز چھوڑ کر ملک جا رہے ہیں اور یو ایس لیگ میں وہ لیگ کھیل رہے ہیں۔ آپ کیسے روکیں گے کسی کو؟ اس صورتحال میں بینرز کی بجائے کام کیے ہوتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔